एक बार ना काठमांडू वाली शादी किस नाम से आई थी वहाँ पे? सीमा नाम से। हाँ यार, जो फोटो आपने लोड किया है, अपलोड किया इंस्टाग्राम पे, ये कौन है? ये मेरे भैया हैं। ये आपने पहले बताया था कि ये हमारे भाई हैं लेकिन आर्मी में नहीं है, ऐसा कुछ था? सर जो भी मैंने सच बताया था वो मैंने पुलिस को बता दिया था। मीडिया को मुझे बताना ज़रूरी नहीं है। शादी का कोई प्रूफ है आपके पास? अब वैसे कहाँ तक पड़ी है? अभी हमें तो क्लियर बताइए। आप लोग मेरे वकील हो, मैं अपनी ग्रुप नहीं कर। हाँ वही इसलिए बोल रहे हैं। 5 भी नहीं पढ़ी सर, हमें घर में पढ़ाया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। सीमा की हनी ट्रैप फैक्ट्री, कौन फंसा और कौन बचा, इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर अब्बास भी हैं। पाकिस्तान से आई सीमा क्या आईएसआई की जासूस है? इस सवाल पर आज टीवी 9 पर बड़ा खुलासा होने जा रहा है। आपको नोएडा के जेवर के थाने के एसएचओ का स्टिंग ऑपरेशन हम दिखाएंगे, बताएंगे कि इस स्टिंग में एसएचओ ने क्या खुलासा किया है। जी हां, साथ ही सीमा का भी स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने होगा। जासूसी के आरोपों पर सीमा ने क्या कबूल किया? दो सबसे बड़े स्टिंग ऑपरेशंस में आज सीमा पर हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो देखिए, कई अहम सवाल हैं जिसके जवाब अभी तक मिले नहीं हैं, लेकिन हमने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि सीमा हैदर से जुड़े हुए हैं, उसके जवाब मिलते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी जुड़ेंगे, उनके पास भी कुछ अहम जानकारियां हैं सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के हवाले से। इस बीच एक अहम खबर, सीमा से एटीएस की पूछताछ में शक गहराया। एटीएस ने आईएसआई के कोड वर्ड फूफी फल को लेकर सवाल पूछा। ये दो कोड वर्ड्स, इनका जिक्र हुआ है। आईएसआई को जानकारी भेजने वालों का कोड नेम फूफी रखा जाता है। रुपए के लिए फल कोड वर्ड का इस्तेमाल होता है, यानी जहां पर रुपए शब्द का इस्तेमाल करना होता है वहां पर फल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध हिंदी भाषा, हिंदू रीति रिवाजों पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ इस कदर कैसे पता है सीमा हैदर को। तो फूफी और फल का सीमा कनेक्शन क्या है, ये हम आपको बताने वाले हैं। एटीएस के सीमा से जो सवाल हुए हैं ये भी आपको हम बताएंगे। देखिए, बिग वॉल पर सारी जानकारी आपके सामने 1 to 1 रखेंगे। देखिए, सबसे पहले सवाल पूछा गया सीमा से, क्या फोन पर मैसेज और चैटिंग में सावधानी बरतने को कहा गया? ये सवाल सीमा से पूछा गया। एक और सवाल पूछा गया समीर की, क्या बातचीत के लिए किसी को कोडवर्ड का इस्तेमाल वो करती थी? जी हाँ, कोड वर्ड का इस्तेमाल आमतौर पर आईएसआई जब अपने किसी जासूस को यहां पर भेजती है तो वो कोड वर्ड्स में बात करते हैं, इसलिए कोड वर्ड्स का जिक्र हो रहा है। और कोड वर्ड्स कौन से? क्या फूफी और फल कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया? ये डायरेक्ट सवाल सीमा हैदर से पूछा गया। जानने की कोशिश ये भी की गई कि तुम इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती हो। जी, हम आपको बता रहे हैं एटीएस के वो सवाल जिसका सामना सीमा ने किया। एक और सवाल पूछा गया, हिंदू रीति रिवाजों के बारे में कैसे पता चला? ये सवाल सीमा के सामने रखा गया। एक और सवाल ये था कि आर्मी अफसरों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सीमा ने क्यों भेजी थी? जी हाँ, ये जानकारी सामने आई है कि फेसबुक के जरिए वो संपर्क करने की कोशिश कर रही थी भारत में। उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई जो कि भारतीय सेना में काम करते थे। अब आर्मी अफसरों को फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी गई, ये सवाल भी पूछा गया है सीमा हैदर से जांच में। और देखिए, कुछ और बड़े खुलासे हम आपको बताएं, लेकिन इस बीच आपको बता दें, यहां पर आप देखिए, ये देखिए किस तरह से सीमा हैदर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर रील्स बनाती है। वहां पर अलग अलग जो बॉलीवुड के गाने हैं उन पर रील तैयार किए जाते हैं। कई रील्स तैयार की गई, लेकिन क्या खुलासा हो रहा है सीमा हैदर पर, यह हम आपको बताएं। सचिन सीमा की शादी पर टीवी 9 का एक और बड़ा खुलासा। सीमा के पास सचिन से शादी के सबूत नहीं। काठमांडू में शादी का सीमा ने दावा किया था। सोशल मीडिया पर एक्टिव सीमा के पास एक तस्वीर नहीं। तो यह आपको बता दें कि काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में
सीमा ने दावा किया था कि यहीं पर सचिन और सीमा ने शादी की और काठमांडू की कई रील्स डाली, लेकिन शादी की कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सीमा दिखा पाई है। एक बार ना काठमांडू वाली शादी से कोई फोटो वगैरह है क्या आपके पास? उसी के आधार पर आपको भारत की नागरिकता भी जाएगी, मिल सकती है यदि फोटो भी हो। कोई शादी का कोई प्रूफ है आपके पास? तो अच्छा सर, ये भी तो होगा ना कि जब सचिन हिंदुस्तानी है, उसकी नागरिकता यहाँ है, ये उनकी पत्नी है। नहीं, ये एक स्थापित पाकिस्तानी है। हाँ, लेकिन इनके पास नागरिकता नहीं है। पाकिस्तान ने आपको विस्थापित कर दिया, निकाल दिया। इस समय आप फिलहाल विस्थापित पाकिस्तानी, आपको भारत में, आप भारत के नागरिक नहीं हो। ना मुझे भारत स्वीकार नहीं करूंगी, कबूल करूंगी, ना मुझे भारत में कबूल कर रहा है, ना पाकिस्तान कबूल कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप पे यदि एक शादी का एक कोई फोटो, कोई प्रूफ है आपके पास? कोई कागज, कोई फोटो? हालांकि पुलिस जांच एजेंसी कल काठमांडू जाएंगे, जिस मंदिर में आपकी शादी हुई है, क्या वहाँ फोटो वगैरह खींचे थे? जिन पंडित जी ने शादी की थी, कराई थी, वो हैं? वो पंडित जी कह देंगे कि हाँ हमने इनकी शादी कराई? बताइए, कह देंगे वो पंडित जी? है ना? आपको सिग्नेचर किया था? नहीं, सिग्नेचर तो रजिस्ट्रेशन तो हो ही नहीं सकता, शादी नहीं सकती। हिंदू लॉ के अनुसार खाली मांग भरना ही पर्याप्त है, यदि उसका फोटो भी हो तो। जैसे आर्य समाज मंदिर में जो शादी हो रही है, आर्य समाज नहीं, तो शादी का फोटो तो आपने खिलाता ही है। आर्य समाज मंदिर में भी शादी ओनली ऑन इंडियन के लिए लाओ, उसकी है बाद हमने वीडियो बनाई, नहीं तो मोबाइल आपके पास तो फोटो तो खींचता ही ना, यही तो आदमी पूछता है ना कि आदमी अगर कोई सेल्फी नहीं लेते रूम के आगे ढेर सारे, तो वहाँ पर भी नहीं, रूम के मतलब नहीं, रूम में तो आ रही है, लेकिन मंदिर में कोई है कुछ, वो बहुत बड़ा वीडियो बनाई हुई है वीडियो, बहुत सारी मंदिर की वीडियो है। कहाँ है वो? मंदिर हम लोग घूमना नहीं, शादी का एक शादी का उसका नागरिकता मिलने में आसानी हो जाएगी, उसमें बहुत आसान। ये बात कौन सी बात है? पत्रकार, उसमें क्या है ना, थोड़ा जो है इजी हो जाएगा। हर चीज की तो समझ है ही आपको इस चीज के बारे में। देखो इसमें आप तो चीजें समझ ही रही है, आप बोल भी पा रही है, मीडिया से बात भी कर पा रही है, तो आपको नॉलेज चीजों को समझती तो है आप। तो यही अभी आदमी यही तो सोच रहा है ना, मतलब कि हमें जवाब देना ही मुश्किल हो रहा है। राम राम कि हाँ बताओ क्या आप इतना अच्छा जवाब दे पा रही है।